जय गुरुदेव जी महाराज की जय। जय गणपति महाराज की जय। जय सरस्वती मैया की जय। श्रवण महत्व का छठा अध्याय। सोमवार व्रत कथा। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महत्व को सुना है। अब मेरी इच्छा श्रवण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपा करके जिज्ञासा शांत करे। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महत्व भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महत्व का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महत्व का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यानपूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोम मेरा सब रूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ हो तो श्रवण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रवण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों का व्रत का फल मिल जाता है। श्रवण मास में सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें। षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रवण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफेद फूलों तथा अन्य पुष्पों से अवशिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकय मंत्र की पूजन करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहरत उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पूर्णावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रख कर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहाँ सब का पूजनीय बना जाता है। इस संसार को असार जानकर तन मन धन और चलाया मान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भ्रद मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिवजी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रामणिक चंदोहा बांधें। रात्रि जागरण करें। अपने गृहसूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान और अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशक आदि 11 नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुति देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य पूजन कर अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा
करें। इसके बाद बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक को जाता है, जहाँ उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महत्व को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागीदार होगा। छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। जय बोले बाबा की जय।